ओके क्लास, हम लोग ज़रा देख लेते हैं डीएमएल क्यूरीज की तरफ। डीएमएल क्यूरीज और डीडीएल क्यूरीज। डीडीएल क्यूरीज हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। डीडीएल क्यूरीज हमारी ऑब्जेक्ट लेवल पे थी, यानी कि हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे थे, स्ट्रक्चर को ही अपडेट कर रहे थे, स्ट्रक्चर को ही ड्रॉप कर रहे थे, ऑल्टर अप सॉरी ऑल्टर ड्रॉप एंड क्रिएट की कमांड्स यूज कर रहे थे हम लोग इसमें। लेकिन डीएमएल पर हम यही काम, अगर हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो हम क्रिएट कर रहे होते हैं, अगर हम कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में चेंजेस लेकर आ रहे होते हैं तो हम उसको अपडेट कर रहे होते हैं। अगर हम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ड्रॉप कर रहे होते हैं। मगर डीएमएल के अंदर हमारे पास यही काम हो रहा होता है, मगर डेटा लेवल पर काम हो रहा होता है, ऑब्जेक्ट लेवल पे काम नहीं होता, डेटा लेवल पे काम हो रहा होता है। न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे होते हैं इंसर्टेड रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे होते हैं, इंसर्टेड रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे होते हैं। जो कीवर्ड्स यूज होते हैं वो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के होते हैं। अच्छा जी, मैंने एक रेप्लिका क्रिएट कर दिया था ऑलरेडी आप लोगों का, उसका नाम रख दिया था employee121। ये आप देख सकते हैं, employee121 के नाम से मैंने रेप्लिका क्रिएट कर दिया था। सारा काम मैं रेप्लिका पे ही करके बताऊंगी ताकि आप लोगों को आसानी रहे, मुझे भी आसानी हो। रोल बैक करना वैसे मैं आज आप लोगों को सिखा दूंगी, लेकिन रोल बैक करके भी करने से बेहतर है कि हम लोग अपना रेप्लिका क्रिएट करके अपनी तमाम क्यूरीज रेप्लिका पे करें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि हमें कोई डेटा हमारा लॉस ना हो। अच्छा, हम लोग सबसे पहले एक रो इंसर्ट करवा लेते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग 14 रोज सेलेक्टेड, तो ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमारा एम्प्लॉय का टेबल है। हम लोग इसमें सबसे पहले एक रो इंसर्ट करवा लेते हैं। इंसर्ट इनटू जो भी हमारा टेबल है उसमें employee121 के अंदर इंसर्ट करवाना है वैल्यूज। जिसको सिंटेक्स नहीं पता इंसर्ट का क्या है, या किसी भी हमारी डीएमएल क्यूरी का सिंटेक्स क्या है, तो वो पहले जाके अपना वीडियो वॉच करे, जो मैंने पहले वीडियो आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट वीडियो डाली है, वो पहले जाके देखें। उसके बाद फिर आप लोग ये वाली वीडियो देखिएगा, सेकेंड वीडियो। अच्छा क्लास, सॉरी, हम लोगों को पता है कि किस कॉलम में कौन सा डेटा टाइप यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है अब, उसके अकॉर्डिंगली अपना डेटा हम वैल्यूज को इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास जॉब में और एम्प्लॉय नेम में var4 यूज हो रहा था, ठीक है। तो जॉब और एम्प्लॉय का डेटा मैंने var4 के अकॉर्डिंगली कॉलम के अंदर दिया है, क्योंकि ये var4 था, सही है। और अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूंगी, यानी कि अगर मैंने एबीसी नेम रखा है और जॉब XYZ रखी है, या लेट सपोज मैं उसको जॉब ही कह देती हूँ, इसको मैं रख देती हूँ लेट सपोज मैनेजर। अगर मैंने मैनेजर जॉब रखी है एबीसी की, और मैंने नेम एम्प्लॉय का एबीसी रखा है, या चलो एबीसी भी नहीं रखते, हम नेम रख देते हैं एम्प्लॉय का सबा, ठीक है। मैंने सबा नाम रखा, सबा की जॉब मैंने रखी है मैनेजर। तो अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगी, एम्प्लॉय नेम की जगह मैनेजर लिख दूंगी और एम्प्लॉय जॉब की जगह सबा लिख दूंगी, तो कंप्यूटर को बिल्कुल नहीं पता चलेगा, वो इंटरचेंज कर देगा, क्योंकि दोनों की डेटा टाइप हमारे पास क्या है, var4 है। तो वो दोनों की डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली हमारा ये डेटा इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज का ख्याल रखना है कि आप किस कॉलम में कौन सी वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हैं। मैं हर जगह नल इंसर्ट करवा रही हूँ, सिर्फ मैंने एक सैलरी और जॉब और एम्प्लॉय नंबर में रखवाया है डेटा, बाकी मैंने सब जगह पे वो किया है, नल वैल्यूज इंसर्ट करवाई हैं, ठीक है। हाँ, एरर आ गया। अब देख लेते हैं कि भाई एरर क्या है। टू मैनी वैल्यूज, अच्छा मैंने बहुत ज्यादा वैल्यूज इंसर्ट करवा दी हैं। तो हम देख लेते हैं सैलरी के बाद सबसे पहले हमने कहा हायर डेट सिस्टम डेट है, सैलरी, फिर कमीशन हमने नल रखा है, और डिपार्टमेंट नंबर हमने नल रखा है। सिस्टम डेट के बाद सैलरी, फिर कमीशन हमने नल रखा है, और डिपार्टमेंट नंबर हमने नल रखा है। वैल्यूज हमने सही डाली हैं। अच्छा, तो ये क्या कह रहे हैं, टू मैनी वैल्यूज, क्यों भाई, 1001 सबा मैनेजर नल और फिर नल। अच्छा, सिस्टम डेट से पहले जो दो नल रखे हैं इनको देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमने ये गड़बड़ कर दी है कि क्लास हमने यहाँ पर एक नल रखना था मैनेजर के बाद। ये देखिए हमारे पास क्या है,
जॉब मैनेजर हो गई, एमजीआर में हमने नल कर दिया, एमजीआर नल कर दिया, और हायर डेट के अंदर हम कहते हैं कि आज की डेट में ही हायर हुआ है, तो हमने सिस्टम डेट कर दी। और सिस्टम डेट के बाद हम क्या कह रहे हैं, सैलरी, तो सैलरी हम उसकी रख देते हैं 10,000। और उसके बाद हमने क्या करना है, कमीशन, तो कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर दोनों में हम नल वैल्यूज डाल देते हैं, कॉमा, ठीक है। तो अब देखते हैं, वन रो क्रिएटेड, ठीक है। अब मैं आपको जरा दिखाती हूँ, सिलेक्ट और फ्रॉम, क्या नाम था हमारे टेबल का, EMP 1 to 1, EMP 1 to 1, 15 रोज सिलेक्टेड है। और ये लास्ट में आप अगर देखें, मैं आपको दिखाऊं अगर लास्ट में, तो ये देखें, ये हमारे पास जो है न्यू रो हमारे पास आई है, ठीक है, ये हमारी न्यू रो है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसे अपडेट करते हैं, इसी रिकॉर्ड को जो हमने इंसर्ट किया है इसे हम अपडेट करते हैं। हम अपडेट करेंगे, अपडेट, अपडेट की कमांड का भी आप लोग सिंटेक्स जाके प्रीवियस वीडियो से देख लीजिएगा, या फिर आपके मैनुअल में भी है। सेट, सॉरी, अपडेट एम्प्लॉय 1 to 1, यानी टेबल का नाम है ये हमारे और अब हम कर रहे किसको है, सेट। एमजीआर हमने नहीं दिया था, जिसे हमने नल रखा था, एमजीआर हम कह देते हैं इसका इक्वल्स टू 7398798 कर देते हैं, 7398 कर देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 डिजिट्स है ना, 4 डिजिट्स हमने भी कर दिए, कॉमा, डिपार्टमेंट नंबर भी कर देते हैं कोई, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 20 रख देते हैं, 20 हमारे पास है ना एक डिपार्टमेंट, हाँ, डिपार्टमेंट नंबर 20 कर दिया। अब सेकेंड थिंग हम क्या करेंगे, वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू 1001, हमने एम्प्लॉय नंबर 1001 रखा था, ये देखिए आप, ये एम्प्लॉय नंबर 1001 था, इसका हम कह रहे हैं एमजीआर सेट कर दो 7398, और इसका ही डिपार्टमेंट नंबर सेट कर दो 20, ठीक है। वन रो अपडेटेड। अब हम जरा, मैं आपको जरा दिखाती हूँ, सेलेक्ट और फ्रॉम 1 ये देखिए 1001 सवा मैनेजर, और ये इसका 7398, और इसका डिपार्टमेंट नंबर हमारे पास आ गया 20। एक वक्त में एक ही इंसर्शन होगी, ये याद रखिएगा, एक के ऊपर एक डेटा आएगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि एक वक्त में आप सारे डेटा, हाँ इंसर्शन हो रही अलग अलग जगहों से होगी, वो एक अलग बात है, लेकिन एक वक्त में इंसर्ट एक ही रो हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे एम्प्लॉय 1 to 1 को ही, और वापस एक और अपडेट करके दिखाती हूँ मैं आपको जरा, जिससे आपको थोड़ा सा अपडेट वेयर की क्लॉज का डिफरेंस बता देती हूँ। अपडेट करती हूँ और वेयर की क्लॉज का डिफरेंस बता देती हूँ कि अगर मैं वेयर के क्लॉज ना लगाती तो अपडेट क्यूरी क्या करती। अपडेट एम्प्लॉय 1 to 1, और मैं सेट कर देती हूँ कमीशन को 1000 रुपीज, ठीक है, मैंने ये सेट कर दिया। क्या एरर आ गया, सेट कम इक्वल्स टू, अच्छा इक्वल्स लगाया ना, सेट कमीशन इक्वल्स टू 1000। मैं एरर्स आप लोगों को इसीलिए दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चलता रहे। अब आप लोग जरा चेक करिए, मैंने तो एम्प्लॉय 1 to 1 में सेट कमीशन 1000 किया था सबा के लिए, लेकिन वो सेट हो गया पूरी की पूरी 15 रोज के लिए। जरा आप लोगों को टेबल दिखाती हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP 1 to 1, तो ये देखें सबका कमीशन 1000 सेट हो गया, ये देख रहे हैं आप लोग, सबका कमीशन 1000 सेट हो गया है। तो ये फर्क डिफरेंस है, अगर हम वेयर का क्लॉज यूज नहीं करेंगे तो ये डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है। हमने वेयर का क्लॉज यूज करना है लाजमी, क्योंकि हमें बताना है कि कहाँ पर अपडेट करो, अगर हम नहीं करेंगे तो वो पूरे टेबल में अपडेट कर देगा। अच्छा, अब मैं जरा यहाँ पे रोल बैक की कमांड आपको यूज करना सिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि रोल बैक क्या होता है। रोल बैक पता नहीं अपडेट में होता है या नहीं होता,
लेकिन हम करके रोल बैक कंप्लीटेड। अच्छा, रोल बैक कंप्लीटेड हो गया। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP 1 to 1, तो 14 रोज सिलेक्टेड, ये रोल बैक हुआ है हमारा। ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया था क्लास, ये देखें, मैंने यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने जो किया था, ये देखें, ये इस वाले क्यूरी को देखें, अपडेट कर दिया था एम्प्लॉय 1 to 1 और सेट कर दिया था कमीशन सबका 1000 रुपीज। सबका कमीशन 1000 आ गया था। ठीक है, सबका कमीशन 1000 आ गया था। ये देख रहे हैं आप लोग, ये सबका कमीशन 1000 है। 1000 सबके कमीशन वाली रो कॉलम में 1000 है। लेकिन फिर मैंने क्या कहा, रोल बैक कर दो। रोल बैक क्या करते हैं, आपके प्रीवियस डेटा को रिट्रीव करता है। जो लास्ट आपका डेटा होता है ना, उसको रिट्रीव कर देता है। जो रीसेंट कमांड होती है ना, जो आपने रीसेंट कमांड यूज की थी, उसको वो उस डेटा को वो ओवरराइट कर सकता है आपकी लास्ट डेटा पर। आपका जो लास्ट डेटा था उसने वापस वही रोल बैक कर दिया और आपके कमीशन को वापस सेट कर दिया। देखें, कमीशन किसी का 300 आ रहा है, किसी का 500 आ रहा है, जब दोबारा मैंने सेलेक्ट करवाया है एम्प्लॉय। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को रोल बैक भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोगों को डिलीट करना बता देती हूँ। डिलीट की कमांड कैसे यूज होती है। डिलीट, अगर आप लोगों को कुछ चीजें नहीं समझ में आती तो आप लोग दोबारा दोबारा वीडियो देखा करें। वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद यही होता है कि आप लोगों के पास एक चीज मौजूद होती है, आप वापस उसको देखा करें, जिससे आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप क्वेरी आंसर सेशन में पूछ लिया करें। अच्छा जी, अब हम क्या कह रहे हैं, डिलीट करें एम्प्लॉय 1 to 1 से, जहां एम्प्लॉय नंबर क्या है 1001। तो अब वो क्या कर देगा, 0 रो डिलीटेड। क्यों? क्योंकि हमने रोल बैक किया था। रोल बैक किया था तो हमारी जो ऑलरेडी इंसर्टेड रो थी वो भी चली गई थी। हमने जो रोल बैक किया था, ये हमारा प्रीवियस सेव डेटा आ गया था। 1 to 1 का जो रेप्लिका था ना, वो पूरा आ गया था। तो अब क्या हुआ था, उसने रोल बैक जब किया तो कमीशन वापस दे दिया उसने, सब कुछ वही, और सभा वाली उसने रो भी डिलीट कर दी। ठीक है, जो लास्ट रो हमने ऐड की थी उसको भी उसने रोल बैक कर दिया। यहाँ तक आप लोगों को आई होप अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ और डिलीट करवाते हैं जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय नंबर है। फर्स्ट रो डिलीट करवा देते हैं, चलो। एम्प्लॉय नंबर है 7369। चलो लास्ट वाली करवा लेते हैं, 7934, ताकि हम एक दफा डिलीट की कमांड भी देख लें ना। एम्प्लॉय नंबर क्या है, 7934। 1 रो डिलीटेड है। सिलेक्ट करवाओ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP 1 to 1। 13 रो सेलेक्टेड हुई है, लास्ट रो डिलीट हो गई है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा, रोल बैक की कमांड ना ट्रंकेट में नहीं चलती। वैसे ट्रंकेट हमारे आज की इसका पार्ट नहीं है, लैब का पार्ट नहीं है। आज के लैब का पार्ट मैंने आपको तीनों बता दिया। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ट्रंकेट इसका पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्रंकेट बता देती हूँ। ट्रंकेट भी टेबल को ट्रंकेट करता है, यानी कि टेबल को डिलीट करता है। लेकिन अगर हम ट्रंकेट करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके टेबल को डिलीट तो करेगा, लेकिन आप उस पर रोल बैक नहीं कर सकते। ठीक है, रोल बैक की कमांड आप उस पर यूज नहीं कर सकते, और रोल बैक की कमांड उस पर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, आई होप क्लास आप लोगों को DML समझ में आ गई हो। जो चीज नहीं समझ में आए वो आप लोग मुझसे क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।